हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि रोड्स के आर्ट्स में नवाब साहब को टीचर का परवाना मिल जाता है। इसके बाद वो शिकी से कहते हैं कि हमें दोपहर के बाद एकेडमी जाना है, मतलब कि अभी हम लंच कर सकते हैं, वो भी आराम से। फिर वो लोरिया के रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए। लोरिया को तंग करने वाला लड़का दूर से उन्हें देख रहा होता है। वो कहता है कि ये दोनों तो लोरिया से चौक की तरह चिपक गए हैं। तभी पीछे एक लड़की की आवाज़ आती है, तुम ही इलियम हो ना, घबराओ मत, मैं भी एकेडमी की एक स्टूडेंट हूँ। इसके बाद हमें शिकी की नई पसंद दिखाई जाती है, क्रीम हॉट पॉट। वो कहता है कितना लजीज है, लेकिन नवाब सबको उल्टी आ रही होती है क्योंकि वो होती है चाशनी में डुबाई हुई सब्जियां और मीट। लोरिया कहती है कुछ सुनो साहब, आप तो अकेडमी में काम करते हैं ना, जिस पर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। लोरिया कहती है तब तो आप, लेकिन तभी पीछे से उसको वेट्रेस बुला लेती है और कहती है कि लोरिया जल्दी आओ, जिस पर वो कहती है कि आज तो बहुत सारे कस्टमर आए हैं, एंजॉय योर लंच। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी शिकी कहता है नवाब साहब मेनू और चाहिए, जिस पर नवाब साहब कहते हैं कितना मीठा मत खाओ। और फिर हमें दिखाई जाती है लंगड़ी खेलती हुई कोमोई। टीचर कहती है अकेडमी के अंदर टीचरत नहीं हो सकती, लेकिन बाहर कर सकते हैं। नवाब साहब कहते हैं मतलब प्रचार कर सकते हैं। टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और हर एक स्टूडेंट्स पे 10 चांदी के सिक्के मिलते हैं। पार्ट टाइम टीचर्स एक बारी में 30 स्टूडेंट्स को ही पढ़ा सकते हैं। आप अगले हफ्ते से ज्वाइन करेंगे ना, जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि मैं अगले हफ्ते से ज्वाइन करूंगा और मुझे 10 स्टूडेंट्स चाहिए। वो कहते हैं बड़ी अजीब बात है, दूसरे टीचर्स तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। नवाब साहब कहते हैं कि मैं थोड़ा अलग प्रकार का हूँ। तभी वहाँ पर एक टीचर आता है। वो कहता है कि मैं हूँ फुल टाइम टीचर और मेरा नाम है ब्राइट। इसके बाद हमें फिर कोमई दिखाई जाती है निशाना लगाती हुई। ब्राइट कहता है तो आप स्पेशल क्लासेस लेना चाहते हैं। नवाब साहब कहते हैं कि हाँ मैं जादूगरी की क्लास लूंगा। तभी ब्राइट जवाब देता है कि मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को आपके पास भेजना चाहूंगा, दरअसल मैं थियोरी की क्लासेस लेता हूँ। नवाब साहब कहते हैं ठीक है। तभी ब्राइट कहता है कि इस बार बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स आए हैं अकेडमी में, कुछ तो हवा के साथ जादू भी कर सकते हैं, जिस पर नवाब साहब की झपक जाती है और वो सोचते हैं कि वो बच्चे अगर वो काबिल है तो मैं क्या हूँ। जिस पर ब्राइट कहता है कि मैंने सुना है कि आप में कुछ खास खूबियां है, मैं उन्हें देखना चाहूंगा। फिर नवाब साहब लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर चश्मिश ब्यूटी लाइब्रेरियन कहती है कि मैं यहाँ की लाइब्रेरियन हूँ, अगर आपको कुछ किताबें चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। नवाब साहब कहते हैं कि मुझे जादुई मंत्रों की किताब दे दो। जिस पर ब्यूटी कहती है कि आपको मंत्रों की किताब की क्या जरूरत मिस्टर कुसुनोहा। जिस पर कुसुनोहा की झपक जाती है। वो कवच बनाकर पीछे हट जाता है। तभी वो कहती है कि ये तो कवच था, आप तो सच में बड़े माहिर है। नवाब साहब कहते हैं तू कौन है और तुझे मेरा नाम कैसे पता। वो कहती है कि मैंने कहा ना मैं यहाँ की लाइब्रेरियन हूँ और मुझे यहाँ के सारे टीचर्स के नाम मालूम है। इस अकेडमी में बहुत सारे टीचर्स हैं। इसके ऊपर एक नए टीचर का नाम याद होना मुझे शक में मुब्तला करता है। सच तो यह है कि मैंने आपका नाम एक एग्जामिनर के मुझसे सुना था जब मैं उसके साथ लंच कर रही थी। कुछ और भी कहना है? हाँ बिल्कुल, बुटेक्सो रेस्टोरेंट वाली लोरिया मेरी छोटी बहन है। 2 लोग हैं जो वहाँ पर आते हैं और हमेशा हॉट पॉट्स ऑर्डर करते हैं, वो भी 2-2। मिस्टर शिकी को क्रीम हॉट पॉट बहुत पसंद है। अच्छा तो वो इसकी बहन है। तभी दोनों की शक्लें मिलती है, लेकिन चश्मिश ब्यूटी अपनी इज्जतों की हिफाजत करती हुई कहती है कि नवाब साहब मर्दों की जुबान से ज्यादा उनकी आंखें बोलती है, तो आंखें बचाकर। नवाब साहब कहते हैं कि मैंने माफी दे दो। जिस पर वो कहती है आपके मन में कुछ गलत ख्याल आए क्या। जिस पर नवाब साहब सोचते हैं मैं तो गया काम से। वो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा नाम है इवा और मैं हमेशा काउंटर पे मिलूंगी आपको। जिस पर नवाब साहब सोचते हैं कि इसकी मुस्कान के पीछे तो बहुत राज छुपे हुए हैं। मुझे मियो की याद आ गई। तभी हमें मियो दिखाई जाती है। वो वहाँ पर बेटा से खाना बनाना सीख रही होती है। बेटा कहते हैं कि तुमने मालिक को दिए हैं पैसे, इसलिए मुझे तुम्हें सिखाना ही होगा। लेकिन मियो की छुरी की महारत देखकर बेटा डर जाती है और कहती है कि दोबारा छुरी मत पकड़ना। मियो कहती है कि मैं चाकू न चलाऊं तो और क्या करूँ, मुझे इसके सिवा कुछ आता भी तो नहीं है ना। अच्छा तो आलू की आग को चाकू की नोक से काटते हैं, मुझे पता नहीं था। पिछली बार मैंने जब आलू काटा था तो वो गायब ही हो गया था। बेरेटा कहते कि मैं तुम्हें शुरुआत से सिखाऊंगी, फिक्र मत करो। इसके बाद बेरेटा उसे रोटरी कटिंग दिखाती है। मियो कहती है कि रोटरी कटिंग, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। जिसके ऊपर वो कहती है कि इसका मतलब तो मुझे भी नहीं मालूम। मियो कहती है कि रोटरी कटिंग का इस्तेमाल किचन से बाहर भी हो सकता है क्या। जिस पर बेरेटा पूछती है किस काम के लिए। फिर हमें अकेडमी के बच्चे दिखाए जाते हैं। वो नवाब साहब के बारे में बिल्कुल भी अच्छी बातें नहीं कर रहे होते। नवाब साहब कहते हैं कि ये तो मुझे कम आंक रहे हैं। शिकी कहता है कि अगर आपकी संख्या कम होगी स्टूडेंट्स की तो लोग आपको कम ही आंकेंगे। आप सच में चाहते हैं कि मैं उनसे कड़ा रवैया इख्तियार ना करूं। नवाब साहब कहते हैं कि अगर मैं उनके सामने नर्म पड़ा तो वो मेरी इज्जत कभी नहीं करेंगे और इसलिए मैं एक खूंखार टीचर बनूंगा। तभी बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। लड़की पूछती है कि आप ही हमारे टीचर। जिस पर शिकी कहता है कि मेरा नाम है शिकी और हम यहाँ पर दुकान खोलने के लिए आए हैं। सारी लड़कियां उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो कितना प्यारा है। नवाब साहब को देखकर लड़के कहते हैं कि शक्ल कोमल जैसी है, ये हम कहाँ फंस गए। नवाब साहब पूछते हैं कि तुम्हारी टटुओं पे पकड़ कैसी है। जिसके ऊपर एक लड़का कहता है कि मुझे पानी में महारत हासिल है। तभी नवाब साहब पूछते हैं कि बाकी टटुओं में। जिस पर वो है फे हो जाता है। फिर नवाब साहब लड़के से पूछते हैं कि तुम बताओ। जिस पर वो कहती है कि मैं हवा और आग में थोड़ी बहुत माहिर हूँ। फिर नवाब साहब पूछते हैं कि बताओ मुझे
मुझे सारे तत्वों पे किसकी महारत है। इस बात पे बच्चे हैरान हो जाते हो। नवाब साहब टॉमी की तरह बात करने लगते हैं। मैंने तुम लोगों का लेवल जांच लिया है और मुझे ये कहने में शर्म आ रही है कि तुम तीसरे दर्जे से भी ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। लड़की कहती है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हम हमारे दम पर इस अकेडमी में हैं। लड़के कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि जिस तत्व पे आपकी पकड़ है उसे और बेहतर बनाना बुरी बात है। नवाब साहब कहते हैं लेकिन अगर तुम्हारी लड़ाई हुई और अगर तुम्हें वो तत्व ना मिला तो कम से कम 3 तत्वों पे तो महारत हासिल होनी ही चाहिए। तभी लड़की कहती है कि बोल बच्चन देना आसान काम है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। नवाब साहब कहते हैं कि मैं और शिकी एक नकली लड़ाई लड़ेंगे, तुम उसे गौर से देखना। फिर शिकी नवाब साहब पे वार कर देता है। लड़का कहता है कि टीचर तो गए, लेकिन फिर वो देखते हैं कि नवाब साहब ने बीच में जादुई कवच ला दिया होता है। वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया। नवाब साहब कहते हैं कि पहली बारी से अब तुम बहुत ज्यादा तेज हो गए हो, उस वक्त तो तुम भाग भी नहीं पाए थे। जिस पर शिकी कहता है कि मुझे टोमई मैम और मियो मैम ने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है। नवाब साहब कहते हैं कि वो दोनों तुम्हें क्या सिखा रही है। एक इंस्टेंट बैरियर, क्या बात है। शिकी कहता है कि तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन अब होगा मुकाबला शुरू। बच्चे उनकी लड़ाई को देखकर हैरान परेशान हो रहे होते हैं। लड़का कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये तो सच में 2 जादूगरों की लड़ाई हो रही है। नवाब साहब उसके ऊपर मिट्टी का पत्थर फेंक देते और कहते हैं इसे संभालो। फिर वो कहते हैं धत्तेरी की काट दिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ शिकी। लड़के कहते हैं एक साथ आग और पानी का इस्तेमाल। दूसरा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि बिना मंत्र के जादू में इतनी ताकत हो सकती है। शिकी सोचता है कि मेरी छड़ी ने ये वार रोक लिया, सच में एल्डरड्रॉस का काम कमाल का है। नवाब साहब समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि बस बहुत हुआ, अब यहाँ पर ये खत्म करो। फिर शिकी और नवाब साहब मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। लड़का कहता है कि ये पहली बार मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन टीचर तो बोल नहीं सकते ना। तभी दूसरा लड़का कहता है कि ये तो वही प्राचीन भाषा है, बिना मंत्र के जादू में इतनी ताकत थी तो मंत्र के साथ तो। तभी वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और लड़की के हाथ पे चीरा पड़ जाता है। हम देखते हैं कि शिकी नवाब साहब के घुटनों पे होता है। नवाब साहब बच्चों को देखकर सोचते हैं कि शायद मैंने इन्हें डरा दिया। वो लिखते हैं कि अब आज के लिए बहुत हुआ, जो भी मजबूत बनना चाहता है वो अगली क्लास में जरूर आए। इसके बाद वो जाने लगते हैं और शिकी से कहते हैं कि उस लड़की को चोट लग गई है, जिस पर शिकी कहता है ठीक है। 3 लड़कियां बहुत डर जाती है। एक लड़का कहता है कि आज तो मजा ही आ गया। दूसरा लड़का सोचता है कि वो जादुई भाषा थी या प्राचीन भाषा थी, आखिर वो कौन सी भाषा थी। लड़की कहती है कि उन्होंने जैसे ही हमला किया मैं खुद को बचा नहीं पाई। तभी शिकी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे जख्मों पे मरहम लगा देता हूँ। वो तो गुलाबी गुलाबी हो जाती है और कहती है कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। वो कहती है कि ये तो जादुई मरहम है, ये तो बहुत कीमती होगी। शिकी कहता है जी हाँ, लेकिन हमारी दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अच्छा हुआ कि कोई दाग नहीं छोड़ा। लड़की तो इस बात पर लालम लाल हो जाती है। एक लड़का सोचता है कि ब्राइट सर ने क्या सोचा जो हमें इनके पास भेज दिया। मैं ताउम्र उनका शुक्रगुजार रहूंगा। पहली बार एकेडमी में कोई ऐसा मिला है जिसे टीचर कहा जाए। नवाब साहब कहते हैं कि शायद अगली क्लास में कोई नहीं आएगा। शिकी कहता है कि आपने अपना काम बखूबी किया। नवाब साहब कहते हैं कि मेरा चेहरा तो जम गया है। शिकी कहता है कि आपके ऊपर ये भाव जचता है। फिर वो कहता है कि मैं कभी भी टोमई की नकल करने की कोशिश नहीं करूंगा। टोमई जंग में बचे हुए एक सिपाही से पूछती है कि बताओ मुझे, जंग के दौरान ही ये लेक बनी थी, इसे लोगों ने स्टार लेक बुलाया, सच बताना जंग के दौरान क्या हुआ। जिस पर वो कहता है कि हमें सजा मिल रही थी क्योंकि हम दानवों से हार गए। तुम्हारा मतलब है कि वो देवी? नहीं नहीं, देवी की तो इंसानों पर कृपा दृष्टि है, लेकिन जब इंसान भटक जाते हैं तो उन्हें कौन सजा देता है? नीले और लाल कपड़े पहना हुआ जादूगर, उसने सजा देने वाला तीर चलाया और हमारी ये हालत हो गई। मुझे अपनी यादें दिखाओ। हाय, मुझे विश्वास नहीं होता। फिर टोमई जोर से हंसने लगती है और कहती है कि उन्होंने उनको परेशान करने के लिए ये रास्ता आजमाया। हाय, अब उन लोगों को इस बारे में क्या ही बताओ। फिर हमें दांतों में गाल दबाए नवाब सब दिखाए जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने सोचा था उससे ज्यादा लोग आए हैं। शिकी कहता है मिठरा कैस्पार, रॉड्स कैस का रहने वाला, इसके दोनों माँ बाप पुजारी है। थियरी क्लासेस में इसके नंबर कमाल के थे। फिर शिकी कहता है डायना सेवरस। लड़का कहता है कि मुझे डायना बुलाया करो, वो मेरी बीवी के परिवार का नेम है। लगता नहीं, लेकिन ये शादीशुदा है, इसकी बीवी पेट से इसलिए छुट्टी पर है। शिकी कहता है एबेलिया हॉबलिस। वो कहते हैं कि मुझे एबेलिया बुलाए वरना आपको उलझन होगी। नवाब सब सोचते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है हॉबलिस नाम का एक और स्टूडेंट है, वो लीबिया के एक रईस खानदान का बेटा है। शिकी कहता है सुमो कुसागाबे, इसका नाम जैपनीज लगता है क्योंकि ये लॉरेन कॉमनवेल्थ से है। शिकी कहता है कि जिन रोहन, इसे तलवारबाज बनना है और प्रैक्टिकल में ये टॉपर है। मेरी क्लास तो जादू पर आधारित है, तो फिर ये यहाँ क्यों है? वो पूछता है कि कुसुना शराब लिख के बात करते हैं, लेकिन मैंने आपको मंत्रोच्चार करते देखा। नवाब सब इस बात पे जवाब देते हैं कॉमन, जिस पर लड़का कहता है कि आपने ये कहा कि आप कॉमन के अलावा हर भाषा बोल पाते हैं। तभी कुसुना कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद नवाब साहब उन्हें माना के बारे में पूछते हैं, जिसका जवाब वो दे देते हैं। लड़का कहता है कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये तो हमें पहले ही बता दिया गया था। नवाब साहब कहते हैं वो इसलिए क्योंकि युद्ध में जाने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। जिस पर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर युद्ध करने वाले हैं।
नवाब साहब कहते हैं कि डरो मत, हमारे पास बहुत सारा माना और दवाइयाँ है बेचने के लिए। बच्चे इस बात पर हैरान हो जाते हैं और नवाब साहब कहते हैं कि चलो अब मुझ पे हमला करो पूरी ताकत से। इसके बाद हम देखते हैं तबाही का मंजर, हर कोई वहाँ पर पड़ा हुआ होता है। एबिलिया हमला करने जाती है लेकिन शिकी उसे रोक देता है और कहता है कि बस बहुत हुआ। वो कहती है नहीं टीचर, लेकिन तभी उसे उल्टी आ जाती है। जिम कहता है कि टीचर ने अपनी ताकत रोक के रखी है लेकिन इसके बावजूद वो हम पे भारी पड़ रहे हैं। तभी मित्रा जिम को अपनी माना दे देता है और कहता है कि लड़ो उनसे, और बेहोश हो जाता है। नवाब साहब कहते हैं कि खुद की कुर्बानी देकर सबसे ताकतवर पे भरोसा किया, बिल्कुल सही। फिर जिम नवाब साहब पे वार करने की कोशिश करता है लेकिन वो कहाँ कामयाब हो सकता है दोस्तों। नवाब साहब कहते हैं कि दूर से वार किया, बहुत ही बेवकूफ हो। लड़के बहुत ज्यादा मायूस हो रहे होते और खुद पे लानत मलामत कर रहे होते हैं। लड़की कहती है कि मैंने मिस्टर शिकी के सामने उल्टी की। नवाब साहब कहते हैं कि हार पर लानत मलामत करने का क्या अर्थ, अब तुम लोगों ने अपनी कमजोरियों की एक रिपोर्ट बनाकर अगले हफ्ते सबमिट करनी है। जिस पर लड़के कहते हैं कि ये तो राक्षस है। इसके बाद हमें वही लड़का दिखाया जाता है, उसका नाम होता है होपलेस। वो अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को हरा देता है। फिर वो सोचता है उस दवाई के बारे में जो उस लड़की ने उसे दी हुई होती है। वो कहते हैं ये तुम्हारी शारीरिक और मानसिक ताकत को बढ़ा देगी। वो उस दवाई को देखकर आगे चल ही रहा होता है कि नवाब साहब उसके साइड से गुजरते हैं। वो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ का टीचर है। फिर हम देखते हैं कि नवाब साहब बच्चों की रिपोर्ट की तारीफें कर रहे होते हैं। शिकी कहता है कि आप एक बहुत अच्छे टीचर है, जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि मैं बस बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक टीचर होने के नाते मैं बच्चों को बेहतरीन बनाऊँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक टीचर असैसिनेट गिल्ड के आदमी से बात कर रहा होता है। आदमी कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो महान मित्सुरुकी के खाल से बने खंजर को ऐसे ही तोड़ देगा, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी टीचर कहता है कि बहाने मत बनाओ, जल्द से जल्द उस पार्ट टाइम टीचर को खत्म करो। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि टीचर ब्राइड होता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।